क्यों नहीं करता। अब सुनिएगा, ये विशेष रूप से मैं लड़कों को समर्पित कर रहा हूं। सफेद गैंडा भी इतने संकट में नहीं जितने पुरुष संकट में है कि बात नहीं है। तुम्हें तो सरकार तक गंभीरता से नहीं लेती। सब जगह प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ। अच्छा, लड़कियां आपसे रस भरी बातें करें तो 30 रुपए प्रति मिनट की कॉल, और लड़का रस भरी बातें करे तो उसके खिलाफ अश्लीलता का मुकदमा दर्ज हो जाता है। कितनी गलत बात है। बाकायदा विज्ञापन छपता है, फोटो लगा के, मुझसे करो रस भरी बातें। मैंने कहा बताओ पुरुष होने में कितना संकट है। देखो, लड़कियों की शादी की उम्र कितनी सरकारी? 18 साल। लड़कों की कितनी? यानी कि सरकार ये मानती है कि जो अकल लड़की में 18 साल में आती है वो तुम में 21 साल में आती है। अच्छा, मतदान करने की उम्र कितनी? मुख्यमंत्री चुनने की 18 साल, और शादी करने की कितनी? 21 साल। यानी कि सरकार ये समझती है कि सरकार संभालना आसान है, लुगाई संभालना कठिन काम है। बोले 3 साल और मेहनत कर पहले अभी। तो हमें और तुम्हें तो कोई गंभीरता से नहीं ले रहा यार, इसलिए जरा आनंद लो कि तुम ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। जो सबसे लर्नेड और सबसे स्कॉलर लड़के लड़कियां हो उनके लिए कह रहा हूं, उनको यही शिकायत होती है। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। काफी जनता आ गई, बैठने की भी जगह नहीं बची। बताइए आप लोग बैठ जाइए, कहीं नीचे ही बैठ जाइए। इसमें ईश्वर ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कोई दिया नहीं। डार्विन ने कहा है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल न करो वो धीमे धीमे लुप्त होने लगे। तो आप लोग बैठेंगे तो ठीक रहेगा। कि मेरा जो भी, देखो राजस्थान में आता हूं तो बड़ा संकोच से भर जाता हूं। ये संस्कारों की जगह है, वीर भूमि राजस्थान। कारगिल की चोटियां जब खून मांगती हैं तो पहला सिर इसी मिट्टी की ओर से चढ़ाया जाता है, राजस्थान की ओर से चढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मैं जहां पैदा हुआ, इसमें मेरा तो कोई योगदान था नहीं। जहां प्लॉट खाली था और जहां माता पिता की टाइमिंग सेट हुई वही मैं प्रकट हो गया। मुझसे लोग कहते हैं कि साहब हम वीर भूमि राजस्थान के लोग। मैंने कहा तुम क्यों वीर भाई? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुआ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? दूसरे के माँ बाप का क्रेडिट खा रहे हुए, कोई अपना काम बताओ। हमने कहा हम उत्तर प्रदेश वाले वीर। बोले आप कैसे? मैंने कहा तुम बताओ। बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना, हम बिना बात दे देते हैं। इतने तो हम यूं ही करते रहते। उत्तर प्रदेश महान, और खासकर हम मेरठ कमिश्नरी में जहां प्रकट हुए, हमने अंग्रेजों को वो चोट पहुंचाई कि अंग्रेज आज तक डेंट पेंट नहीं करवा पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम लोग पिछले 63 साल से वो अंग्रेजी के साथ। आप हमारे यहाँ की अंग्रेजी देखिए आप कभी? ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। मैं गया था नोएडा में एक चौधरी साहब के घर पे। अब जमीनें बिक गई नोएडा में, करोड़ों का माल आ गया, सब कुछ आ गया, अंग्रेजी नहीं आई। मैं गया एक चौधरी साहब के, तो उनकी पत्नी ने कहा भाई साहब चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं भाभी जी, मुझे एसिडिटी हो जाती है। बोले मेरे मोबाइल से कर लो। मैंने कहा एसिडिटी होती है, एसिडिटी थोड़ी होती है। बोले कोई बात नहीं, रिंगटोन तो एक जैसी जाती है। उनका जबरदस्त होता है। वो टीवी पे सामने अबू सलेम आ रहा तो वो गौर से देख रही उसको। तो मैंने कहा आप जानती है इसको? अरे भाई साहब मैं सब जनरल नॉलेज जानती हूँ। मैंने कहा इसको जानती है? बोली ये अबू सलेम है, अंडरवियर का आदमी है।
मैंने कहा अगर दाऊद इब्राहिम सुन ले तो तिहाड़ में जमा हो जाए, कि जहां ये भेज रही है उससे तिहाड़ भी ठीक है। तो ये अंग्रेजी हमारे यहाँ की, इसलिए हमें लाइट भी न लिया जाए। आजकल हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, 3-3 पीढ़ियां उतरी हुई है मैदान में, मम्मी, बेटा, बेटी, उसके बच्चे, दामाद, घर के कुत्ते बिल्ली रह गए बस, वो भी एक आध चरण में आ जाएंगे। मेहनत तो कराता है उत्तर प्रदेश। देखो, एक आदमी आया था अंग्रेज भारत में भाषा विज्ञान सीखने के लिए, 1 साल में हिंदी सीखी उसने। दिल्ली से लखनऊ जा रहा था शताब्दी में, तो पड़ोस में बैठे एक व्यक्ति से बातचीत करने लगा कि आपके स्टेट वाइज लोगों का बिहेवियर कैसा है। उसने कहा साहब 3 जगह के लोगों से बचना, हरियाणा, पंजाब और यूपी, बहुत बदतमीज होते हैं, बड़े खतरनाक। तो अंग्रेज बोला कि हाउ आई विल रिकॉग्नाइज, कंधे से बोलते हैं ना। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो मुंह की बजाय कंधे से बोली जाती है। मेरा कई बार मन करता है कि इनका कंधा पकड़ लूं तो फिर ये कहां से बोलेंगे। हाउ आई विल रिकॉग्नाइज। तो पड़ोस में जो बैठा था उसने कहा 8-9 घंटे का सफर है, मैं बता दूंगा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। थोड़ी देर में एक हरियाणा का चौधरी आया, मूछ वाला। बोले ये हरियाणा है। बोले इसका क्या करूं? बोले इसके सामने मूछों पर ताव दे। अंग्रेज ने 3-4 बार ताव दिए, चौधरी ने 4-6 लपड़। बोले बिना खेत के ही हल घुमा रहा, मूछ है नहीं और वैसे ही फैल जा रहा, बिना प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। पिट गया बेचारा। थोड़ी देर बाद एक सरदार जी निकले टॉयलेट से, पगड़ी बांधे। बोले ये पंजाब है। बोले इसका क्या करूं? बोले इससे पूछ 12 बज गए क्या। उसने सरदार जी से पूछा 12 बज गए क्या। सरदार ने उठा के मारा जमीन पर। वैसे ही लाल था और लाल हो गया, आत्मा परमात्मा में लगभग विलीन होने लगी। जब बहुत पिटा तो बोला हॉरिबल हॉरिबल, बोथ दीज स्टेट्स आर वेरी हॉरिबल। अगर ये हरियाणा पंजाब ऐसा है तो यूपी कितना खतरनाक होता होगा। तो जो पड़ोस में बैठा था वो बोला कि पिटवा कौन रहा है। तो यह है उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आयातित किया गया। कि मेरा जो भी तजुर्बा है, बहुत अच्छा, लड़का लड़के को देख के सीटी मारे, इससे खराब दिन कब आ सकते हैं। और ये तो तब हाल है जब आज 16 फरवरी है, 2 ही दिन बीते हैं। 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे था, कुंवारों की आखा तीज। जिसका कहीं नहीं जुगाड़ होता वो उस दिन ट्राई करता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को करना। आई लव यू बोलने का बेस्ट टाइम 1 अप्रैल। मान गई तो ठीक है, वरना कह देना कि मेरा जो भी तजुर्बा है, इको कम करो, मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। अब अगली पंक्ति पर आपकी दाद और आपकी वाह मुझे बताएगी कि आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। आगे जो सीनियर लोग बैठे हैं सोफों पर, मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी वाह करें। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश मतलब ऐसी बातों की समझ कि मेरा, अरे सुनो कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गए, अच्छे लड़के लब भी समझते हैं, छू भी समझते हैं। कि कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। हाथ खोलें शायरी के लिए। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा। नजर रखो तो आनंद जगह आता है। अभी 5-7 दिन पहले कर्नाटक की विधानसभा में भाजपा के कुछ मंत्री वो करते पकड़े गए जो करते आप कभी नहीं पकड़े गए। मैंने एक भाजपा के नेता से कहा, एक बीजेपी के नेता मिल गए एक दिन जहाज में, मैंने उनसे कहा देखिए कितनी शर्म की बात है, आप तो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी हो, संस्कारवान लोग हो, ये क्या कर रहे थे आपके मंत्री। बोले हमने उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। मैंने कहा ऐसों को तो पार्टी से निकालो।
बोले आप तो पक्षपात की बात करते हैं। मैंने कहा पक्षपात किस बात का? बोले आप कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हें पार्टी से निकालने में कांग्रेस का फेवर कैसे हो गया? बोले अच्छा वो तो गवर्नर हाउस में करें और हम विधानसभा में देखें भी ना। मैंने कहा चलो तुम करके भी निपटो भाई। सुनिए पंक्तियां सुनाता हूं कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। करो। बहुत अच्छे। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। आज पहला दिन है, आज नहीं करोगे तो 3 दिन तक क्या करोगे फिर? कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। बहुत अच्छे। हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कॉलोनी में कुत्ते भगाने की नौकरी मिलेगी। कोई नहीं मुझे अच्छा लगा। बस मुझे चिंता इस बात की है कि इसने इस तरह से वाह करने की आदत सीख ली और रात को 12 बजे घर जाके करा तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। और शायरी पर भी वाह करिएगा कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों। एहसास आपको छूकर गुजरे तो हाथ उठाना इस बार। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों। मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूं। मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने, कितने अच्छे लड़के चिड़िया भी समझते हैं। मैं एक चिड़िया की और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसा ऐसा सुनाऊं जो आपने नया ना सुना हो कहीं भी और आपको आनंद भी आए, आपको मस्ती भी आए। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि हमें 2 पल। बहुत अच्छे दोनों बच्चे। नहीं आप परिवार सहित आए, आपका स्वागत है। जब हम इन्हें पृथ्वी पे आने से नहीं रोक पाए तो यहाँ कैसे रोक पाए? नहीं, इस पर कोई व्यंग करने की जरूरत नहीं है, हमारी ताकत है। पूरे भारत में पिछले 63 साल में जो कुछ अच्छा काम हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके स्वदेशी तरीके से हमने किया, जिसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था। इसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। केवल हमारे क्या ये ऑस्ट्रेलिया फास्ट्रेलिया इंग्लैंड ये क्या लगते हैं? एक ऑस्ट्रेलिया तो अपन हर साल पैदा करते हैं ना। तब कहता हूं सुनेगा कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। महसूस करिए। बदल लो क्या हुआ? बहुत अच्छा। 2 बार सीट बदली है ना। इंजीनियरिंग के लड़के इतने चालू होते हैं कि कुल्फी भी खाते हैं तो हर तरफ से चाट के देखते हैं। पता नहीं किधर से मजा आ जाए। कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। जब आप शायरी सुनने लायक हो जाएंगे मैं आपको कविता सुनाना शुरू कर दूंगा। अब तब तक तो मैं आपका मन लगा रहा हूं। कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। जहन की सीढ़ियां उतरो अमाये जोश रहने दो। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। अब बताइएगा मुझे। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। करो। कि मेरे जीने में मरने में, ये प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, इसके बाद भागवत भी करनी पड़ सकती है। कि मेरे जीने, देखो तुम तो बहुत अच्छा सुन रहे हो पर मेरी आदत खराब हो गई है।
जब तक वाह नहीं आया मुझे लगता है शायद सुना नहीं गया। वाह वाह, ऐसे थोड़ी आनी है, टाइमिंग के साथ आनी।